एक राजा है और वो हर दिन सुबह सुबह अपना महल में काम ख़त्म करके वो मंदिर की तरफ जाता है। जंगल के अंदर एक मंदिर है, रोज़ वहाँ पे राजा जाते हैं और वहाँ पे भगवान जी की वो प्रार्थना करते हैं और काफ़ी टाइम बिताते हैं। और कुछ टाइम बाद उनको भगवान के दर्शन भी होता है और वो भगवान से अपना जो भी मनोकामना होता है वो भगवान जी से बात करता है। तो एक दिन वो जंगल से वापस आता है और उसको आते टाइम दिमाग आता है कि मैं क्यों ना भगवान से अपनी पूरी प्रजा को, पूरी गांव वाले को लेके मिलाऊं और इसमें प्रजा का भी कुछ भला होगा और ये भगवान पे आस्था भी रखेंगे और इनकी भी मनोकामना पूरा होगा। जैसे ये भगवान सारी मनोकामना मेरे पूर्ण करते हैं, मेरा सारी काम जैसे अच्छा चलता है और पूरी प्रजा का भी भला हो। और ऐसे सोचते हुए वो उस दिन घर वापस आते हैं और उनके दिमाग में चलता है कि अगला दिन जाऊंगा तो भगवान से मैं यही प्रे करूंगा। अगले दिन वो मंदिर जाता है, भगवान से बात होती है, बोलता है कि भगवान और आप मेरे से जैसे रोज़ मिलते हो वैसे मैं चाहता हूँ मेरे प्रजा से भी आप मिले। फिर भगवान बोलते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। राजा पूछते हैं क्यों? तो भगवान बोलते हैं कि चल ठीक है, कल तू सबको लेके आ जाना। फिर अगले दिन सुबह राजा आते हैं और पूरी मोहल्ला में डूंगरा बजाते हैं कि कल मेरे साथ तुम लोग सब चलना और मैं तुम्हें एक मंदिर पे ले जाऊंगा, वहाँ से भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो अगले दिन सुबह होके सारे सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं और राजा आगे आगे चलते हैं और उसके पीछे उनकी सारी प्रजा भी चलते हैं। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक सोने का पहाड़ दिखाई देता है और उसकी तरफ देख के सारी प्रजा पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं सोने चुराने। और राजा उनको ब्रेक भी करते हैं कि आप लोग मंदिर चल रहे हो भगवान से दर्शन करने, तुम इधर उधर मत जाओ। लेकिन कुछ जनता मानते नहीं है और वो राजा के साथ छोड़ देते हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं सोने की पहाड़ पे सोने चुराने के लिए। तो फिर राजा वहाँ पे बड़ी आश्चर्य हो जाते हैं कि लोग भगवान को भी पीछे छोड़ देते हैं धन के आगे। तो राजा आगे चलते हैं और उनके पीछे थोड़े से प्रजा और रुक जाते हैं। तो थोड़े देर आगे जाने के बाद फिर आगे एक हीरा की पहाड़ दिखाई देता है। तो राजा घूर के देखते हैं तो और बाकी जो प्रजा थे सारे पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहाँ जाके सारी हीरा चुराने लगते हैं। तो फिर आगे जाके राजा अकेला ही हो जाते हैं और वो जंगल की तरफ जाते हैं। बड़ी मायूस होकर आगे जाते हैं और देखते हैं कि मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है और मैं अकेला हूँ। मैंने लाया था भगवान से सबको मिलाने के लिए, ऐसे सोचते हुए जाते हैं और जाके मंदिर पहुँच जाते हैं और मंदिर पे जाके ध्यान लगाते हैं। तो फिर भगवान आके उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तेरे प्रजा कहाँ गए सारी? तो राजा बोलते हैं कि भगवान जी माफ़ करना, सारे लोग ने सोना और हीरा के चक्कर में मेरे को छोड़ दिया और मुझे अकेला ही आना पड़ा। तो फिर भगवान हंस देते हैं, बोलते हैं कि देखा मैंने बोला था कि यह संभव नहीं है।